Welcome, Test cricket lovers, and today we are going to talk about the first day's play of Ashes 21-22. And let's start with the toss. Or this was one of the toss like none of the captain wanted to win actually because it was really a 50-50 decision. और ये भी था कि you want to win the toss, bat first, put a positive statement out there, but mentally or your mind knows less like this decision could backfire as well क्योंकि conditions last कितने दिनों से कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है ब्रिस्बेन में और it was very green wicket तो I think it was not very easy decision और हमारे सबसे नए टेस्ट क्रिकेट के सबसे नए कप्तान पैट कमिंस ने टॉस हारा जिसके लिए ही वोंट बॉदर अबाउट दैट वन बिट और रूट ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला लिया एंड एक बड़ी अजीब सी एक चीज़ हुई वहाँ पे और जब रूट एडम गिलक्रिस्ट से बात कर रहे थे आफ्टर विनिंग द टॉस एंड अनाउंसिंग हिज डिसीजन तो जो कैमरा एंगल था इट वाज लाइक आई हैव नेवर सीन दैट एक्चुअली स्टंप कैमरा से एक या 2 मिनट तक वो फुटेज हमें मिली और इट वाज ओनली वी वर गेटिंग टू हियर रूट बट विजुअल्स क्लियर नहीं थे एंड इट केप्ट ऑन गोइंग फॉर 1 or 2 minutes बट मतलब एक अजीब सी चीज़ ऐसे कभी होता नहीं कि स्टंप कैमरा से यू गेटिंग द विजुअल्स ऑफ अ टॉस प्रेजेंटेशन और समथिंग लाइक दैट तो उसमें भी एक्चुअली एलिस्टर कुक और हामिसन वर सेटिंग इन बैक इन यूके BT Sports के स्टूडियो में and they said like because it's Ashes everyone wants to be positive right you want to collect as many positive as you can और कुक ने उस समय आई डोंट नो कुक और हार्मी इनमें से किसी ने कहा कि बिकॉज ऑस्ट्रेलिया नो दे आर गोइंग टू सी रूट लॉट इन दिस एशेस so it's not that bad if you don't have his visual for 1 or 2 minutes at toss तो obviously they were kidding और उन्होंने कहा कि रूट तो वैसे ही दिखने वाले हैं कैमरे में बहुत तो none of the issues okay but on serious note जो सरप्राइजिंग डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर चुका था देयर वाज नो सरप्राइजेस देयर बट स्टिल देयर वाज क्वेश्चन मार्क विद इंग्लैंड ने अपनी 12 अनाउंस कर दिए थे और उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड थे और फिर स्टुअर्ट ब्रॉड को नहीं जगह मिली प्लेइंग 11 में और विच वाज लाइक वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि ना एंडरसन को आप पहले ही रूल आउट कर चुके हैं और अब ब्रॉड भी नहीं है तो आई मीन 2 एल्डर स्टेट्समैन आप इंग्लैंड से वो especially as now in these times in with COVID all around the world आप ऐसे टाइम में उनको लेके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और फिर दोनों में से ही कोई भी नहीं खेल रहे हैं तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग डिसीजन और it was called out on social media as well by many ex-players because the गाबा की जो विकेट दिख रही थी it looked like at least one of them I mean एंडरसन या ब्रॉड में से एक तो कोई खेलना चाहिए और इट आल्सो एड्स एक्सपीरियंस टू दिस आई बिलीव रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप और तो काफ़ी सरप्राइज था ये कि एंडरसन और ब्रॉड दोनों में से कोई नहीं खेला इट कुड बी देयर लास्ट एशेज एज वेल राइट और स्पेशली जब पहला टेस्ट मैच है जहाँ आई डोंट थिंक कोई रेस्ट की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसा रियली इट वाज वेरी हार्ड टू understand like why that decision was taken only root or the think tank of England knows about that तो ठीक है फिर आए हसीब हमीद और रोरी बर्न्स जो मैंने पहले अपनी वीडियो में मार्क किया था कि ओपनिंग पेयर पे थोड़ी नहीं है मतलब काफ़ी वीकनेसेस हैं इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अपने राइट कॉम्बिनेशन फाइंड करने में और फर्स्ट डिलीवरी वाओ दिस इज एशेस एक्चुअली आई मीन Rory Burns, I'm sure there were nerves there actually because Rory Burns आज की दुनिया में जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एनालिसिस एवरीथिंग है he should have done his homework against Stark no doubt there should be no doubt about that he knows Stark इस समय वर्ल्ड में एकमात्र बॉलर ऐसा है जो उनकी इनिशियल कुछ डिलीवरीज इवन हिज फर्स्ट डिलीवरीज ही ऑलवेज ट्राइज टू अटैक द स्टंप एंड बी फुल और रोरी बर्न्स नोज लाइक स्टार्क को पता था कि रोरी बर्न्स की प्रॉब्लम क्या है कहाँ उनकी जो बैटिंग स्टाइल है उसमें फ्लॉज है रोरी बर्न्स यूज्ड टू गो
अक्रॉस एक्चुअली, और काफ़ी अपना लेग स्टम्प एक्सपोज कर देते हैं. आई डोंट नो इट वाज प्री मेडिटेटेड कि ऑस्ट्रेलिया ने प्लान बनाया था कि लेट्स गो फुल ऑन लेग स्टम्प, बट वाओ अमेजिंग सीन्स. एंड यू नो like we had less drama. This Ashes just keeps on giving actually. पहली ही ball are really Rory Burns were almost like, even his just this तरह से वो shot खेल रहे थे, it looked like he doesn't want to be there. He just wanted to go away. It was too much for him, the Ashes pressure and everything. First ball and Mitchell Starc was right on the money. Or even Combox, maybe there were disagreements between Shane Warne and Mark Waugh. Like, is it a leg stump half volley, juicy half volley, which Rory Burns used to put away, or is it a jack back or late swing, or it tailed back? But I mean, credit must go to Starc there, क्योंकि उन्होंने जो क्रिकेट के कॉमन क्लिशेज हैं, he followed that and be full, tag the stumps, and he got the reward. तो रोरी बर्न्स की जो एशेज की फर्स्ट इनिंग थी 21-22 की, it was just one ball. और उसके बाद मुझे एक्चुअली मैंने एक चीज़ पिक करी, दैट वाज वेरी प्लेजेंट सरप्राइज. आई मीन, जब डेविड मलान आए, आई मीन देयर वाज ह्यूज प्रेशर. आई मीन, और डेविड मलान, यू कांट से लाइक इज़ अ वेरी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट और इज स्टिल फाइंडिंग हिज रूट्स. तो और नंबर 3 पे वहाँ ऐसी प्रेशर कुकर सिचुएशन में, और स्टार्क ही विल बी स्टीमिंग दिस टाइम मोर एक्चुअली. दूसरी डिलीवरी उनकी, आई मीन, बट डेविड मलान वॉज सो काम, or he was brilliantly calm. I mean, he just played it so late under his eyes, or he got the rewards as well. I think 2 boundaries उन्होंने इस ओवर में, I don't know, it was one boundary was there for sure, और it was like completely opposite of जो हमने रोरी बर्न्स को देखा और फिर डेविड मलान आया. It was completely opposite actually. तो it was very contrasting to be honest. But डेविड मलान भी वो हेजलवुड like each of a delivery और पोक करते हुए वो भी कॉट बिहाइंड हुए. एलेक्स कैरी का वो पहला कैच टेस्ट क्रिकेट में, और एवरीवन वाज सो डिलाइटेड. ऑस्ट्रेलियन कैंप बहुत ही ज़्यादा खुश था एलेक्स कैरी को लेके, उनके पहले कैच को लेके. और देन आए जो रूट, और सब इंग्लैंड फैंस की नज़र थी कि जो रूट फिर जो रूट यहाँ हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे, और ही विल डू हिज यूजुअल बिजनेस. और उसके बाद बिकॉज ही इज़ वेरी गुड एट द स्टार्ट, जो रूट की एक खासियत है कि विच इज़ आई थिंक मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द बैटर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, कि ही स्टार्ट्स वेल एक्चुअली. जनरली अदर वे अराउंड होता है कि बैट्समैन आर जिटरी और trying to have the feel of the ball, but Root is opposite. He starts very well actually, because he wants to score. Maybe that's the reason. तो जो रूट आए और सबने सोचा कि सबके यही इमेजिनेशन था कि जो रूट आएंगे और कि इंग्लैंड को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे. बट 7 लगातार डॉट डिलीवरीज के बाद 8वीं पर वो भी शिकार बने हेजलवुड की परफेक्ट लाइन, परफेक्ट टेस्ट मैच डिलीवरी. और डेफिनेटली देयर वाज अ मोमेंट, और जो रूट कॉट बिहाइंड, डेविड वार्नर ने उनका कैच लिया. और आई थिंक एट दैट मोमेंट इंग्लैंड वर रियली शेकी, और दे मस्ट हैव बीन थिंकिंग अबाउट रूट कि व्हाई you opted to bat first. But उसके जो रूट आउट हुए, और काफ़ी there were cats amongst the pigeon. इंग्लैंड बैटिंग लाइन ऑलरेडी वी नो कितना वो जो रूट के ऊपर डिपेंडेंट है. और इसके बाद इट वाज ऑलरेडी रियर गार्ड. फिर बेन स्टोक्स आए, और बेन स्टोक्स भी शुरू में ही एक्चुअली स्टेप्ड आउट ऑन द वेरी फर्स्ट डिलीवरी ही फेस्ड. ही डिफेंडेड दो, तो उनका था कि मे बी ही वांटेड टू मैनूवर द लेट स्विंग, और ही वांटेड टू प्ले द डिलीवरी early as early as possible and not allow it to swing. तो उन्होंने कुछ देर क्रीज पे बिताए, और he defended well but eventually he also got out. और I don't know, शायद पैट कमिंस ने उनका विकेट लिया. और एक्चुअली एक बड़ी
इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो हुआ कि पैट कमिंस शोइंग हिज अथॉरिटी एज अ कैप्टन, क्योंकि जब जो रूट विकेट पर आए तो इट वाज लाइक, क्योंकि हम आजकल मैचअप्स की काफ़ी बात होती है और पैट कमिंस हैड जो रूट्स नंबर, उन्होंने जो रूट को काफ़ी बार आउट किया था लास्ट एशेज में भी, और तो स्टार्क ओनली बोल्ड 2 overs इन दैट स्पेल। स्टार्क ने केवल 2 ओवर किए थे और उन्होंने, पैट कमिंस ने एज अ कैप्टन अपने आप को तुरंत बॉलिंग पर लगाया और स्पेल अपने आप को दिया, और बिकॉज ही वांटेड टू बॉल टू जो रूट, लाइक बिकॉज ऑफ द मैचअप्स। तो वहाँ मुझे एक लगा कि ओके, पैट कमिंस, दिस इज़ द कैप्टन पैट कमिंस। और जस्ट 2 ही ओवर हुए थे स्टार्क को और एक अच्छे स्पेल में भी थे वो, बट उन्होंने उनको हटाया, अपने आप को लगाया, और 2 हेजलवुड ने जो रूट का विकेट लिया। बट ये है आजकल मैचअप्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। Honestly, I don't believe in matchups much because I think right now captains are reading too much into it. और हमने देखा है कि किस तरह से कई बार अश्विन ड्रॉप हुए हैं जस्ट बिकॉज की अपोजिशन लाइनअप में काफ़ी राइट हैंडर्स हैं। इट डजंट मेक सेंस। एक अच्छा बॉलर शुड बी गुड इनफ टू टेक द विकेट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स। तो मुझे थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ओवर रिएक्शन लगता है। और तो बट स्टिल पैट कमिंस आए और जो रूट भी आउट हुए और फिर इंग्लैंड की पारी बिल्कुल संभल ही नहीं पाई। कुछ अच्छे शॉट्स जॉस बटलर ने और ओली पॉप ने लगाए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, हसीब हमिद एक्चुअली जब एक एंड से काफ़ी विकेट्स गिर रहे थे, हसीब हमिद वाज वेरी गुड इन हिज डिफेंस। और उन्होंने जो उनकी एक, हालांकि वो इतने रन नहीं बना पाए, बट जो एक इनकी इस इनिंग की अगर मैं हाईलाइट बोलूँ तो जिस तरह से उन्होंने बॉल को लीव किया है, स्पेशली एक इंग्लिश कंडीशन में आप खेलते हैं जहाँ आपको मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज खेलनी पड़ती हैं क्योंकि इतना बाउंस नहीं होता है, तो यू कांट लीव मैनी डिलीवरीज। बट उन्होंने यहाँ पे काफ़ी डिलीवरीज को लीव किया और काफ़ी अच्छी लेंथ से लीव किया। तो दैट वाज really amazing. I mean, it was something like because of the homework he had done, the preparation, or he was leaving the deliveries very good and he was looking very good before getting out. तो हसीब हमिद एक पॉजिटिव आई थिंक इंग्लैंड के लिए, अगर बिकॉज देयर वर नॉट मैनी पॉजिटिव्स बट स्टिल इफ़ यू वांट टू पिक सम देन आई थिंक हसीब हमिद की वो इनिंग डेफिनेटली थोड़े एक पॉजिटिव नोट पर इंग्लैंड उसको लेना चाहेगा। उसके बाद तो फिर क्रिस वोक्स भी आए और फिर पैट कमिंस ने फाइफर लिया, हु सेज कैप्टनसी स्टफ राइट। और उसके फिर 5 विकेट पैट कमिंस ने लिए। और कैम ग्रीन, एक और चीज़ जो मैंने हाईलाइट की थी अपने पिछली वीडियो में कि कैम ग्रीन को पूरी समर उन्होंने बॉलिंग की और इंडिया के अगेंस्ट एक विकेट नहीं मिल पाया, और यहाँ उन्होंने अपना पहला विकेट लिया और ओली पॉप पुल करते हुए एक ब्रिलियंट कैच जोश हेजलवुड ने ली। फाइनली फिर इंग्लैंड की बैटिंग फर्स्ट इनिंग में 147 रन के स्कोर पर सिमट गई, ओनली 147। और वहाँ टॉप स्कोरर रहे जॉस बटलर, 39 रन उन्होंने बनाए। और अगर उसके बाद जो सेकंड टॉप स्कोरर रहे वो ओली पॉप, 35 रन उन्होंने बनाए। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात की जाए तो पैट कमिंस ने 5 विकेट वहाँ पे लिए, 2 विकेट हेजलवुड ने, 2 विकेट स्टार्क ने और 1 विकेट मिला कैमरून ग्रीन को। तो ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर द ऑजीज एशेज 21-22 और इंग्लैंड रियली इन स्पॉट ऑफ बॉदर राइट नाउ। और उसके बाद फिर बारिश आई, बिकॉज जनरली होता ये है कि अगर इफ़ यू हैव नॉट डन राइट देन यू इमीडिएटली वांट टू करेक्ट इट, बट वो मौका इंग्लैंड को नहीं मिला वहाँ पे। और तीसरा सेशन पूरा बारिश की वजह से नहीं हो पाया। और आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द वेदर अराउंड। और 2 ही सेशन पॉसिबल हो पाए और इंग्लैंड 147 रन बना पाया अपनी फर्स्ट इनिंग्स में। और एक चीज़ मैं जो और हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियाज़ कैचिंग एक्चुअली दे वर ब्रिलियंट इन द फील्ड। उन्होंने सारे कैचेस अपने पकड़े और हमने देखा है जनरली ऐसी हाई प्रोफाइल सीरीज़ में जहाँ
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक्स, फील्डर्स भी प्रेशर में रहते हैं, और आजकल तो काफ़ी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, बट दे वर वेरी गुड। आई मीन दे ग्रैब्ड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट केम देयर वे। और हेजलवुड ने काफ़ी अच्छा कैच लिया ओली पॉप का। ओली पॉप काफ़ी अच्छे दिख रहे थे उस समय, और इट वॉज अ गुड बाउंसर, बट आई स्टिल इट वॉज नॉट वेरी हार्मफुल डिलीवरी। तो उसमें आई थिंक क्रेडिट मस्ट गो टू हेजलवुड को क्रेडिट जाना चाहिए जिस तरह की उन्होंने कैच ली वहाँ पे। और तो यस, ऑजीज वर ब्रिलियंट इन द फील्ड। बात करते हैं कि डे 2 की क्या होने वाला है डे 2 पे। थैंक गॉड, सबसे पहले तो मैंने वेदर फोरकास्ट देखी है एंड इट सीम्स कंपेरेटिवली बेटर देन डे 1। तो होपफुली काफ़ी क्रिकेट खेला जाएगा, और आधा घंटा पहले मैच शुरू होगा टू कवर अप द ओवर्स लॉस्ट इन डे 1। तो इंग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिल बी रेयरिंग टू मेक द अर्ली इनरोड्स इनटू दिस ऑजी बैटिंग लाइनअप। वो जानते हैं डेविड वार्नर पे प्रेशर बना सकते हैं वो, बट स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है इस बार। और तो देखते हैं कि डेविड वार्नर पे कौन सा इंग्लिश बॉलर डेविड वार्नर पे हावी होगा। और they want Steve Smith and Marnus Labuschagne as soon as possible on the wicket, क्योंकि I think if they get Steve Smith or Labuschagne cheaply, then they can restrict this Aussie batting lineup। 200 तक उनको रोकना ही रोकना होगा, क्योंकि अगर इन दोनों टीम्स की हम बात करें तो इनका बैटिंग एक वीकर एस्पेक्ट है कंपेरिजन टू बॉलिंग फॉर बोथ द टीम्स। और ऐसे में आप नहीं चाहते कि पहली इनिंग में ही काफ़ी ज़्यादा रन से आप ट्रेल करें, राइट। तो इंग्लैंड नहीं चाहेगा किसी भी वे में कि ऑस्ट्रेलिया 200 से ऊपर या 200-225 तक किसी तरह उनको रेस्ट्रिक्ट करना ही होगा। अदरवाइज जिस तरह की विकेट्स और कंडीशंस दिख रही हैं, 80-90-100 रन की लीड भी आई थिंक कैन बी मैच डिसाइडिंग हेयर। तो गेट स्टीव स्मिथ समहाउ, किसी भी तरीके से कहीं भी उनको, कहीं उनके टोज पे गेंद मारो, आप कहीं भी मारो, बट इंग्लैंड के लिए फर्स्ट पॉइंट इज गेट स्टीव स्मिथ। और आल्सो होप कि डेविड वार्नर अपनी फॉर्म में ना आए, क्योंकि वी नो डेविड वार्नर वैसे बिल्कुल फॉर्म में नहीं है टेस्ट क्रिकेट में तो ऑनेस्टली। और बट अगर उन्होंने वो एक अटैकिंग क्रिकेट जो खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में अगर वो खेली, तो आई गेस पहले या दूसरे सेशन में इंग्लैंड ये पूरा मैच हार सकता है, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि डेविड वार्नर इस तरह के बैट्समैन है और वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो हु नोज, मे बी दिस इज़ द गेम जहां वो अपनी फॉर्म वापसी करें टेस्ट क्रिकेट में। तो इंग्लैंड कैचेस ड्रॉप नहीं करने हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल नहीं किए हैं। आपको भी कैचेस ग्रैब द चांसेस, बिकॉज ये इस तरह के विकेट हैं जहां आपको चांसेस ज़रूर मिलेंगे, और आपको वो सारे कैचेस, बिकॉज इंडिया की सीरीज़ में अगेंस्ट इंडिया इंग्लैंड ने बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए थे। तो वो ये यू कांट अफोर्ड, और स्पेशली अगर आप स्टीव स्मिथ और लैबुशन इन दोनों का कैच तो आप नहीं ड्रॉप कर सकते। जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी जल्दी से जल्दी विकेट पर आएँ, उन पे प्रेशर बनाएं। और क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि इनएक्सपीरियंस लोअर मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है कि हु नोस, एलेक्स कैरी माइट प्ले ब्लाइंडर देयर, बट स्टिल ऑन पेपर्स राइट नाउ इट्स नॉट वेरी फॉर्मिडेबल लोअर मिडिल ऑर्डर। तो जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचे और किसी भी तरह 200-225 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रेस्ट्रिक्ट करें। अदरवाइज आई थिंक कि इंग्लैंड इस मैच में वापसी कर सकता है अगर उन्होंने 200 या 225 तक ऑस्ट्रेलिया को नहीं समेटा। तो पॉजिटिव चीज़ इंग्लैंड के लिए ये है कि आजकल टीमें, हमने देखा है फर्स्ट इनिंग्स में एक कंपेरेटिवली लोअर स्कोर पे आउट होने के बाद भी काफ़ी अच्छी वापसी करती हैं टेस्ट क्रिकेट में। जैसे हमने ओवल में ही देखा, इंडिया आई थिंक बंडल्ड आउट 173 समथिंग, 100 रन की लीड भी मिली थी उनको, इंग्लैंड ने 100 रन की लीड दी थी, बट स्टिल इंडिया फॉट देयर वे बैक। और थर्ड इनिंग में काफ़ी एक अच्छी पारी इंडिया ने खेली, और वी न्यू द रिजल्ट, वी नो द रिजल्ट क्या हुआ लास्ट में। तो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट फॉर इंग्लैंड, दैट इज़ फॉर श्योर। और माना हालांकि रन काफ़ी कम है 147, बट आई थिंक दे कैन स्टिल मेक अ वेरी गुड टेस्ट मैच आउट ऑफ दिस। और स्पेशली बॉलिंग उनका एक, मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओली रॉबिन्सन पे काफ़ी निगाहें होंगी, वो किस तरह से अपने पास डाउन अंडर पहली एशेस खेलते हुए किस तरह की बॉलिंग करेंगे। और इवन आई एम वेरी एक्साइटिंग टू सी कि वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। स्टोक्स काफ़ी दिनों बाद वापस आ रहे हैं, क्या वो उसी
वो जो स्टॉक्स के होते हैं, जो जो फायरी स्पेल्स होते हैं जिसमें ही गिव्स ऑलमोस्ट लाइक 200%, क्या वो इस तरह के स्पेल्स डाल पाएंगे? और क्रिस वॉक्स जब उन्होंने वापसी की थी इंडिया के अगेंस्ट, इज लाइन लेंथ वर इम्पैकेबल, और क्लासिक टेस्ट मैच डिलीवरीज और शॉट ऑफ गुड लेंथ, और वहाँ से मूव कराते हुए, तो इंडियंस स्ट्रगल्ड अ लॉट, इंडियन बैटर्स स्ट्रगल्ड लॉट अगेंस्ट हिम। तो क्या वो इस तरह की, क्योंकि वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड में ही आई थिंक लास्ट में क्वेश्चन था कि कौन इनमें से खेलेगा, और आई थिंक इंग्लैंड वेंट फॉर वन मोर बैटिंग ऑप्शन इन फॉर्म ऑफ वोक्स, और आल्सो जिस तरह से वोक्स ने परफॉर्म किया था इंडिया के अगेंस्ट विद द बॉल, तो आई थिंक दैट वुड हैव given them the confidence like let's go for walks. Or Mark Wood, that is the X factor here. Jofra Archer है नहीं, but Mark Wood के पास वो पेस है, और I don't think I think it won't be ideal for England अगर ये वहाँ तक जाता है कि where England needs to ball the bouncers, I think, क्योंकि काफ़ी कम स्कोर है और आप कोई लंबी पार्टनरशिप तो नहीं करने दे सकते ऑस्ट्रेलिया को, तो बट स्टिल वन एक आधी बाउंसर हेयर एंड देयर स्टिल भी ओके। तो मार्क वुड के पास वो पेस है, और आई थिंक अगर कोई पार्टनरशिप लंबी लगती है तो ही कैन बी वेरी हैंडी विद हिज पेसी बाउंसर्स, आई बिलीव। और अगर बात करें डे 2 के प्रेडिक्शन की, हालांकि ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शंस मच, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेडिक्शंस आर लाइक देन यू वांट द गेम टू गो इनटू दैट डायरेक्शन, जो आपने प्रेडिक्ट किया है उसकी डायरेक्शन में आप चाहते हैं कि गेम जाए। बट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट स्पेशली, ये तो इट शुड गो विद द फ्लो एक्चुअली, ये बी रेडी फॉर एवरी सरप्राइजेज, राइट। और जब हम प्रेडिक्ट नहीं करते हैं तो एक बिल्कुल ओपन माइंड से हम मैच को देखते हैं, तो आई गेस इसलिए मैं प्रेडिक्शन में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। बट स्टिल इफ़ आई हैव टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है डे 2 पे, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल स्कोर समवेयर अराउंड 200 to 250, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, जिस तरह की विकेट है और जिस तरह का वेदर अराउंड है। आई थिंक इंग्लिश बॉलर्स विल कम गुड, और जो पिक ऑफ द बॉलर रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से, आई विल स्टिल गो विद ओली रॉबिन्सन एक्चुअली। और अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन रहने वाले हैं हाईएस्ट स्कोरर, आई थिंक स्टिल इट्स टफ, बट मानस लैबुशेन के लिए मैं चाहूँगा कि, बिकॉज आई थिंक स्टीव स्मिथ्स के लिए तो काफ़ी प्लान्स ऑस्ट्रेलिया ने किए होंगे, और बिकॉज बट देयर मे बी अ चांस कि मानस लैबुशेन के लिए शायद इतने प्लान्स ना हो, और मे बी he will score good.